हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसको पहले समझते हैं। इसका डेफिनेशन भी लिख रखा है, इंटेंसिटी का भी डेफिनेशन एक लिख रखा है और एक मैथमेटिकल हम एक्सप्लेन करेंगे। चलो समझते हैं बच्चों क्या होता है। जैसे मान लो कि बच्चों मेरे पास में कोई ये रेस्ट चार्ज है प्लस क्यू, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी मानना है मान लेते हैं। अब इस चार्ज के अराउंड में यदि आप किसी अदर चार्ज को लेकर आते हैं, मान लो आप क्यू डे चार्ज को लेकर आए, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नेचर में कोई भी नेचर का चार्ज यदि आप लेकर आते हैं तो यह जैसे आप इसमें एंटर करेंगे तो यह आपको एक या तो रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स आपको फील होने लगेगा ड्यू टू दिस चार्ज। आप अभी तक कांटेक्ट में नहीं गए भैया, आप कांटेक्ट में नहीं लेकर जा रहे, लेकिन आप इस चार्ज के सराउंडिंग एरिया में किसी अदर चार्ज को यदि आप लेकर आते हैं तो यहाँ पर इस सराउंडिंग एरिया में, इस रीजन में आपको क्या फील होगा, एक फोर्स फील होगा। वो अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है, वो रिपल्सन फोर्स भी हो सकता है। इसका मीन क्या है, ये क्यों फील हो रहा है, क्योंकि बच्चों इस चार्ज का अराउंड में इसके चारों ओर क्या है, एक एरिया इसका है और इस एरिया में ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, शो करता है। ये यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को शो कर रहा है, इसका कारण कौन बता रहा है, रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स बता रहा है। क्योंकि ये रिपल्सन अट्रैक्शन फोर्स तभी लग पा रहा है जब बच्चों इस चार्ज का सराउंडिंग में एरिया है अपने पास में, और इसी एरिया को हम यहाँ क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसी सराउंडिंग एरिया को, स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यानी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या लिखा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। यानी इस इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में जो ये स्पेस है, कौन सा स्पेस, जिस पर आपको एक फोर्स क्या होता है, फील होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, किसकी वजह से फील होगा बच्चों, अदर चार्जेस की वजह से। देखो अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट, हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जैसे मान लो कि ये आपका होम है, ठीक है, और ये आपके होम की पूरी बाउंड्री है बच्चों, तो ये आपके होम का क्या हुआ बच्चों, एक फील्ड हुआ। ये आपका एरिया है, ये आपका फील्ड है। तो बच्चों ऐसे ही चार्ज के आसपास में क्या होता है, एक फील्ड होता है, जहां पर अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स क्या होता है, फील होता है। एक्सपेंस आप कर सकते हैं। इसका मीन हम ये कह सकते हैं कि चार्ज के अराउंड में एक एरिया अपने पास होता है, उसी की वजह से अपने पास इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, शो होती है। इलेक्ट्रिसिटी अपने को फील होती है, करंट अपने को फील होता है, और हम इस सराउंडिंग एरिया को क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है फिर। जैसे मान लो कि बच्चों यहाँ मैं कुछ पॉइंट्स ले रहा हूँ, 2 पॉइंट मैं ले रहा हूँ, एक ए पॉइंट ले रहा हूँ और एक बी पॉइंट ले रहा हूँ। क्या ए पॉइंट और बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या वहाँ स्ट्रेंथ सेम रहेगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का। मैं मान लेता हूँ कि ए पॉइंट पर इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ई ए है, बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो कितना है, ई बी अपने पास है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यदि ये हम समझ गए तो हमें इंटेंसिटी को समझने में टाइम नहीं लगेगा। ये आपसे पूछा जा रहा है, क्या दोनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, क्या ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगा, क्या बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगा। तो इसका आंसर आप क्या देंगे कि सर चार्ज के पास में तो ए पॉइंट है और बी पॉइंट चार्ज से दूर है ए के कंपैरिजन में, तो इसका कहीं ना कहीं सेकंड ऑप्शन बच्चों क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ये ऑप्शन क्या रहेंगे, रॉन्ग रहेंगे। यानी आप ये बोलेंगे कि सर इस क्यू चार्ज के पास में ए पॉइंट है तो इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगा इस बी पॉइंट के कंपैरिजन में, क्योंकि ये पास में है।
तो हम ये कह सकते हैं कि ए पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो बी के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और इस स्ट्रेंथ को बताने के लिए हम जिस वर्ड का यूज करते हैं बच्चों, वो कौन सा वर्ड होता है? इंटेंसिटी होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस सराउंडिंग एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताता है, क्योंकि हमें ये पता है कि सराउंडिंग एरिया में सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम नहीं रहेगा, सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिफरेंट रहेगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को बताने वाला जो फिजिकल क्वांटिटी या फैक्टर है, हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताता है, कहाँ कम लग रहा है, कहाँ ज़्यादा लग रहा है या कहाँ इक्वल लग रहा है। सो यह इंटेंसिटी का एक डेफिनेशन तो ये लिखा है हमने, फिजिकल मीन इसका कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताता है। जैसे यहाँ ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास ज़्यादा है तो यह इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़्यादा है। बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कम है तो बी पॉइंट का स्ट्रेंथ यहाँ कम होगा। ठीक है, तो यहाँ बी पॉइंट पे इंटेंसिटी भी कम होगी। अब इसको मैथमेटिकल हम कैसे इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं बच्चों, हम उसको देख लेते हैं। ये चार्ज अपने पास था और मैं मान लेता हूँ कि इस सराउंडिंग एरिया में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका सराउंडिंग एरिया में है। मुझे यहाँ पर एक चार्ज रख दिया हमने और Q0, जिसको हम टेस्ट चार्ज यहाँ बोल रहे हैं, जिसका वैल्यू बच्चों हम +1 कूलम यूनिट चार्ज मानते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज अपने पास है। अब यदि मैं बात करूं कि ये आपको ए पॉइंट पर रखा, तो इस ए पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगा आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए बच्चों मुझे यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, फोर्स F कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये इस फोर्स F में जो भी चार्ज आप ले रहे हैं उसका आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे मेजर कर रहे हैं? यानी जितना ज्यादा फोर्स लग रहा है उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। अब जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मुझे बताइए ए पॉइंट पर रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा या बी पॉइंट पर? तो आप सीधा बोलेंगे सर बी पॉइंट पर ज्यादा लगेगा, क्योंकि बी पॉइंट ज्यादा क्लोज है इस क्यू चार्ज के। तो इसका मीन ये हुआ कि जितना ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस यहाँ पर होता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है, उतना ही ज्यादा उस पॉइंट पे इंटेंसिटी भी होता है। तो हम मैथमेटिकली इसको क्या डिफाइन करते हैं कि इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना फोर्स लग रहा है वो फोर्स, और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज का जो रेशियो होता है हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। यानी वापस से बोल रहा हूँ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज का जो रेशियो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो यह यूनिट की हम बात करें बच्चों, यह यूनिट क्या होगा? F, और F यानी न्यूटन हो गया। Q0 क्या हो गया बच्चों? अपने पास चार्ज है तो न्यूटन पर कूलम हो गया। हम इससे यहाँ डायमेंशन इसका देख लेते हैं। तो बच्चों फोर्स क्या होता है? M1 L1 T-2 होता है। चार्ज क्या होता है बच्चों? A1 और T1 होता है। सोल्व करेंगे तो M1 L1 T-3 M-1, यहाँ अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है? यहाँ बच्चों डायमेंशन है। तो यहाँ बच्चों अब हम क्या करते हैं, इसको और फॉर्मूला देखते हैं। और हमने ये कहा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक डायरेक्शन भी होगा, तो वो डायरेक्शन भी हम देखते हैं। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? साथ के साथ एक यूनिट और देखेंगे जो बहुत ज्यादा बच्चों यूज में आती है, हालांकि वो नेक्स्ट चैप्टर में इसके फॉर्मूले से आ भी जाएगी। एक फॉर्मूला और होता है, यहां से देखो बच्चों, यदि फोर्स आपको चाहिए होता है तो फोर्स हम Q0 E भी लिख सकते हैं।
बहुत ज्यादा यूज आएगा बच्चों ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन की डायरेक्शन में हम देख सकते हैं। कैसे देखें, सबसे पहले तो मैं यार डायरेक्शन की बात इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की चलो डायरेक्शन की बात कर लेता हूँ, ठीक है। और एक पहले यूनिट देख लेते हैं। तो बच्चों V इक्वल्स टू होता है EdV होता है, एक फॉर्मूला आएगा। इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चों बहुत ज्यादा यूज आता है। V यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल आपके पास है, क्या है बच्चों, पोटेंशियल है, ठीक है। E इलेक्ट्रिक फील्ड है और D या डिस्टेंस होगा। तो यहां से E इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, V अपॉन dB होगा। ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, लेकिन यहां पर बच्चों इसका यूनिट एंड डायमेंशन यूज आता है। तो डायमेंशन तो लिख दिया, यूनिट देखते हैं। V बच्चों वोल्ट हो जाएगा और D क्या होगा, डिस्टेंस, तो वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। तो एक यूनिट जो इसका होता है वो वोल्ट पर मीटर भी होता है, जो बहुत ज्यादा अपने पास यूज आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर भी होता है। अब हम इसका डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बच्चों हम डायरेक्शन देखते हैं। बच्चों डायरेक्शन बताने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। आज हम पहले इसका डायरेक्शन देख लेते हैं। बच्चों पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो बाहर की साइड होती है, आउटर होती है, बाहर निकलती है। और नेगेटिव में हम उसको कहाँ मानते हैं, अंदर की साइड मानते हैं, इनर में। तो ये आउटवर्ड होती है, इनवर्ड होती है अपने पास में, ये अपने पास में आउटवर्ड होती है पॉजिटिव में, और ये यहाँ इनवर्ड होती है। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अंदर का मतलब हो गया बच्चों पॉजिटिव टू किस साइड होता है, नेगेटिव चार्जेस की साइड होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से किस साइड होता है, नेगेटिव चार्ज की ओर होता है। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। यहाँ पर एक पॉइंट हम और सीखेंगे बच्चों, जो बहुत यूज आने वाला है, जिसका कॉन्सेप्ट हमें बहुत यूज आएगा। जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग बच्चों हमें चार्जेस पर फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना हो। जैसे हमने क्या लिखा बच्चों, F इक्वल्स टू QE लिखा। अब चार्ज तो बच्चों पॉजिटिव भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मैं बात करूं कि मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है, और उस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इधर मान रखा है, राइट साइड में मान रखा है। तो बच्चों जो फोर्स होगा वो भी कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि F इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस QE। यानी हम क्या कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। यानी फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज किसके अलोंग होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। बट यदि ये नेगेटिव चार्ज हो तो वो जो क्या होगा, माइनस QE होगा। यानी जैसे सपोज करें ये पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड में है, ठीक है। तो यदि मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है, तो जो यदि ये मान लो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज में जो फोर्स लगेगा बच्चों जस्ट इसके कहाँ लगेगा, अपोजिट लगेगा। जैसे मान लो कि बच्चों ये प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पर यदि फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज में जो फोर्स लगता है वो जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, और नेगेटिव के कारण जो फोर्स होता है वो जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। तो ये टॉपिक थे बच्चों आज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्लास में हम पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।